राहुल गांधी ने 2019 में कोलार की रैली में नीरव मोदी का नाम लेकर ही पूरी मोदी जाति को चोर कह दिया था। हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। अब राहुल गांधी सजा माफ करने के लिए कोर्ट पहुंच गए। आज सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की एप्लीकेशन फाइल की। असल में सूरत की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से 3 एप्लीकेशन फाइल की गई हैं। एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से दी गई 2 साल की सजा को सस्पेंड करने की, यानी जमानत देने की। इसे सेशन कोर्ट ने तुरंत मान लिया और राहुल गांधी को 15,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी। दूसरी एप्लीकेशन में सूरत के लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने की अपील की गई थी। इस मामले में सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट में राहुल के खिलाफ केस करने वाले पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करके 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा और इस केस में सुनवाई की तारीख तय की 13 अप्रैल। तीसरी एप्लीकेशन में राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से रद्द करने की अपील की है। इस पर कोर्ट ने 3 मई को सुनवाई की डेट दी है। 13 अप्रैल को सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा कि राहुल की सजा को कोर्ट सस्पेंड करता है या नहीं। 13 अप्रैल को राहुल को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लगता तो है कि राहुल पूरे दल बल के साथ एक बार फिर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ केस को विपक्ष को परेशान करने के सिंबल के रूप में पेश करना चाहती है। इसीलिए आज राहुल के केस पर बात कम हुई। इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर चर्चा ज्यादा हुई, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका के साथ रेगुलर फ्लाइट से सूरत पहुंचे। राहुल के पहुंचने से पहले कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू सूरत पहुंच चुके थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी सूरत पहुंचे। राहुल के सपोर्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। बीजेपी ने इसे इशू बनाया। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि यह कांग्रेस की हिपोक्रेसी है। कांग्रेस एक परिवार को कानून से ऊपर मानती है। न्यायपालिका पर प्रेशर बनाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं को लेकर कोर्ट में पहुंचे। यह ड्रामा ठीक नहीं है। कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोर्ट, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। किरण रिजिजू को जवाब दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने कहा, परिवार में जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो परिवार के लोग कोर्ट जाते हैं। कांग्रेस बड़ा परिवार है, राहुल गांधी उसके बड़े लीडर हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल के साथ सूरत की कोर्ट में गए। इसमें गलत क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। खड़गे की बात सही है, राहुल गांधी पार्टी के बड़े लीडर हैं। अगर पार्टी के नेता उनके साथ कोर्ट में जाते हैं तो इसमें कोई शिकायत क्यों करे? लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा, केसेस तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ ही हैं। कांग्रेस के दूसरे बड़े बड़े लीडर भी कोर्ट में पेशी के लिए जाते हैं, तब कांग्रेस के नेता उनके साथ अदालत में क्यों नहीं पहुंचते? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार को पार्टी मानती है, उस परिवार को कानून से ऊपर मानती है। इसीलिए आज राहुल गांधी अपने सारे दरबारियों को लेकर अदालत के सामने पहुंचे। छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे
कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है, या आप न्यायालय को दबाव में लेने गए थे, या जांच एजेंसियों को जो धमकाने की आपकी प्रवृत्ति है वह करने गए थे। इसलिए हमारे मन में यह सवाल भी उठता है और यह कष्ट भी है कि इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर ये अकारण इतनी शान व शौकत और इतना जलवाए जलाल दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कांग्रेस पार्टी को नसीहत देना चाहता हूं कि सहजता से, समर्पण से, लघुता से सब प्राप्त होता है और ज़्यादा अपने को बड़े दिखाने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक रहीमदास जी का पंक्ति है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी ले शक्कर चली हाथी के सर धूर। सुधांशु त्रिवेदी की बात तो सही है। अगर रिसेंट उदाहरण देखें तो कांग्रेस के पी चिदम्बरम जैसे नेता कई बार कोर्ट में पेश हुए, उन्हें तो जेल भी जाना पड़ा, उनके साथ तो कोई कोर्ट नहीं गया। लेकिन सुधांशु ने जो कहा इसका जवाब अधीर रंजन चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि जुडिशियल पर दबाव बीजेपी बनाती है, कांग्रेस नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गुजरात कोई पाकिस्तान नहीं है जहां कांग्रेस के लोग नहीं जा सकते। गुजरात जहां हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी की आवास निवास सब कुछ है, वहाँ अगर बाहर से कोई कांग्रेस के नेता जाकर हुड़दंग मचाए और ये आशंका जाहिर करे तो बीजेपी पार्टी के खुद को शर्मिंदा महसूस करना जरूरी है। गुजरात कोई पाकिस्तान के प्रदेश तो नहीं है, गुजरात शायद हिंदुस्तान का ही कोई प्रदेश है। तो हिंदुस्तान में कहीं जाना आना, इसमें बीजेपी पार्टी की आपत्ति की क्या वजह हो सकती है, मुझे पता नहीं। दूसरी बात, ये जुडिशियरी को ऊपर कोई दबाव बनाने की अगर मनसा रहते तो मोदी और राहुल जी में कोई फर्क नहीं रहते। मोदी जी और बीजेपी पार्टी चाहते तो है कि हिंदुस्तान की जुडिशियरी को बदल के मोदी शियरी बना दे, लेकिन वो नहीं बनने वाले हैं। इसलिए उनका गुस्सा उभर कर आ रहे, गुस्सा भड़क रहे हैं। हालांकि जिस वक्त दिल्ली से लेकर सूरत तक कांग्रेस और बीजेपी के नेता सियासी बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त सूरत की कोर्ट में राहुल की पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने कुल 15 मिनट में तीनों एप्लीकेशंस पर क्लैरिटी दे दी। कोर्ट से जमानत मिली तो राहुल मुस्कुराते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वेव करते हुए बाहर निकले। राहुल ने दिल्ली वापस लौटने के लिए प्लेन में बैठने से पहले ट्वीट करके अपनी आगे की रणनीति जाहिर की। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, यह मित्रकाल के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। राहुल के ट्वीट को प्रियंका वाड्रा ने रीट्वीट किया और इसके बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी विपक्ष के लोगों को निशाना बना रही है, विरोधियों को झूठे केसेस में फंसा रही है। जहां बीजेपी का बस नहीं चलता तो वहां बीजेपी के लोग दंगा करा देते हैं। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा? ये हुड़दंग मचाने के काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं और अभी तक के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की ज़रूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। भूपेश बघेल बंगाल की, बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? इन दोनों राज्यों में क्या हालात हैं, कितना तनाव है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले का मतलब क्या है, यह मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। असल में आज का फैसला राहुल को राहत नहीं, टेंशन बढ़ाने वाला है। क्योंकि जिन मामलों में 3 साल से कम की सजा होती है उनमें दोषी को तुरंत जमानत मिल जाती है। इसीलिए राहुल को जमानत मिलना तो तय था। असल में कांग्रेस के नेता चाहते थे कि सेशन कोर्ट राहुल गांधी को लोअर कोर्ट से मिली सजा स्टे कर दे। अगर ऐसा होता
तो राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप बहाल होने का रास्ता खुल सकता था, लेकिन कोर्ट ने यह अपील नहीं मानी। 13 अप्रैल को इसके बारे में सुनवाई करने को कहा। यानी फिलहाल राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप बहाल होने का चांस कम है। अगर कोर्ट 13 अप्रैल के बाद भी लोअर कोर्ट के फैसले को स्टे नहीं करता, यह मामला लंबा खिंचता है, तो राहुल न तो बाई इलेक्शन लड़ पाएंगे और न ही अगला लोकसभा चुनाव। इसीलिए कांग्रेस के नेता चाहते हैं इस मामले में सेशन कोर्ट को जो भी फैसला लेना है जल्दी करे, ताकि वो अपने दूसरे लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सके, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ढूंढ सके। कांग्रेस के नेता चाहते हैं ये मुद्दे जल्दी से जल्दी निपटे, लेकिन राहुल गांधी के तेवरों से लगता है कि वो इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि वही अकेले हैं जो मोदी से नहीं डरते, वही अकेले हैं जो मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं। कम से कम राहुल ने कोर्ट के फैसले के बाद जो ट्वीट किया, उससे तो यही संकेत मिला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।